मेरा नाम मोहम्मद इजाज गनी है। मैं अपनी बेगम ਨੂੰ चेक करवाने वास्ते इत्थे आया। डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की जबान ला के चेक की है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राहिल राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक डॉक्टर का वाकया चल रहा है जिसने अपने पेशेंट के साथ जबान मिला के कोई टेस्ट करने की कोशिश की है और उस डॉक्टर का नाम है रफी गुज्जर। मियां चन्नू का ये वाकया है और इस तरीके के बहुत सारे बेशतर वाकयात हमारे सामने आते हैं और अक्सर ही ऐसा होता है कि जो अताई डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। ऐसा काम तो कोई भी कर सकता है लेकिन ज्यादातर अताई डॉक्टर जो हैं ऐसा काम करते हैं। अगर आप सबसे पहले देखेंगे ये वीडियो जिसमें वो मुश्तबा शख्स जो जिसका नाम एजाज है और अपने आप को उस खातून का शोहर बता रहा है, सबसे पहले एक छोटा सा मौकिफ बाद वाला वीडियो बनाने के बाद वाला वो देखिए आप। सर जी, डॉक्टर मोहम्मद रफी गुजर ने मेरे नाल बहुत बड़ा जुल्म किया। मेरी मिसिस नाल उन्होंने हरासमेंट किया है तो जनाब एक पैसे वालों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली है, असलो सलूक वालों, सियासी बेस वालों, हर चीज़ वालों सर बहुत ज़्यादा असलो सलूक है। मेरे नाल बहुत बड़ा जुल्म होया। मैं DPO खाने वाला के, RPO मुल्तान अगे, DIG साहब अगे और IG पंजाब डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब अगे और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहब के गुजारिश है कि मैंने इंसाफ किया जाए। मेरा बहुत बड़ा जुल्म होया और मेरे इस टाइम बहुत ज़्यादा मैंने टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे तो बहुत ज़्यादा बर्डन है, मैंने इंसाफ दिता जाए। ये आपने मौकिफ देखा, ये मौकिफ है जब इस शख्स ने उस डॉक्टर रफीक गुज्जर की वीडियो बना ली थी और वीडियो बनाने के बाद अपलोड कर ली और पुलिस ने उस मुश्तबा तौर पर जिस डॉक्टर ने ये काम किया है रफीक गुज्जर ने, उन डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और ताहाल उस डॉक्टर का कहना यह है कि मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम वीडियो के पहले रुख पे जो पहली वीडियो आई थी जिसमें ये जो एजाज उसका शौहर है इसने वीडियो बनाई थी जिसमें कह रहा था डॉक्टर साहब ये कौन सा टेस्ट है। अगर आप उसमें बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो डॉक्टर जो है वो एकदम परेशान है और बाकायदा ऐसा लग रहा है कि वो गिल्टी है और बिल्कुल वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। एक आध मर्तबा उसने बड़ी मुश्किल से कहा कि जी मैंने नहीं किया है। तो उस शख्स की पहली वीडियो अब आप मुलाहिजा फरमाइए, तो छोटी छोटी सी बीच में से आपको दिखाऊंगा, उसके बाद इस पे मैं आपको बताऊंगा कि खवातीन के साथ ही ऐसा क्यों होता है और अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं इस तरीके से हरासमेंट के अलग अलग केसेस सामने आते हैं। पहले ये वीडियो देखिए आप। मेरा नाम मोहम्मद इजाज गनी है। मैं अपनी बेगम ਨੂੰ चेक करवाने वास्ते इत्थे आया। सारे मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट करवाए ने। डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की जबान ला के चेक की है। मैं सारे ये पूछना चाहना वा, डॉक्टर साहब मेरे सामने खलोते आ कि डॉक्टर साहब मैनूं दसो कि किहड़ा टेस्ट आ, किहड़ा जबान ला के चेक करीदा। सर तुसीं मैनूं दसो इहदा टेस्ट का मतलब दसो की आ। डॉक्टर साहब तुसीं मेरे बाप जाओ, मैं कह रहा मैनूं टेस्ट का मतलब दसो। या करो अपनी करो बेगम बुलाओ या करो अपनी धी बुलाओ, मैं जबान लाए बगैर नहीं जाना, अपना रौला पै जाना। जी आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई जिसमें डॉक्टर रफीक गुज्जर जो है वो खड़े हुए हैं और एजाज नामी जो बंदा है उसने बार बार ये कहा है और उसने कहा है कि अपने घर से अपनी खवातीन में से किसी को बुलाएं और मैं जब तक जबान नहीं लगाऊंगा मैं यहां से जाऊंगा नहीं। ये बहुत बड़ा एक इस वक्त इशू है हमारे माशरे का, जहाँ मर्द जो हैं वो अपनी खवातीन को डॉक्टर्स के पास भेज देते हैं और खास तौर पर अब कहा जा रहा है ये जो डॉक्टर रफीक गुज्जर हैं ये गायनाकोलॉजिस्ट हैं। अब गायनाकोलॉजिस्ट की जो जिम्मेदारियां होती हैं आपको शायद अंदाजा हो कि गायनी की जो डॉक्टर्स होती हैं वो औरत को किस तरीके से चेक करती हैं। मतलब वो फिजिकली तौर पर हर एक चीज को चेकअप किया जाता है जब कोई गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है किसी खातून के साथ। सबसे पहले तो ये जो शख्स है एजाज नामी, इससे चाहिए था कि अगर अपनी वाइफ को भी, इसके अलावा भी माशरे में हम देखते हैं कि खवातीन को मर्द अवॉइड करते हैं, खुद घर होते हैं या बाहर बैठ जाते हैं या मोबाइल टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे होते हैं और खवातीन को अंदर भेज दिया जाता है ऑफिस में और जहां वो अकेली किसी भी मर्द डॉक्टर या और भी किसी भी पेशे के साथ लगा लें, कोई दर्जी है या अलग अलग पेशे हैं, वहां अपनी खवातीन को भेज देते हैं। सबसे ज्यादा बड़े जो इस वक्त मुजरिम हैं वो अपने मर्द हैं जो अपनी खवातीन को इस तरीके से भेज के किसी को मौका प्रोवाइड करते हैं। ये तो एक वजह है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें यह नहीं है कि अगर कोई अपनी खवातीन को या खवातीन अकेली चली जाए तो कोई उसको हरासा करे, इसका यह जवाब नहीं है। मतलब जहां तक हो सके कि अपनी खवातीन की हिफाजत करना आपका खुद काम है, क्योंकि ये माशरा एक भेड़ियों जैसा माशरा है। आपने खुद इसमें अपनी खवातीन को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बचाना है। अब बात की जाए इस डॉक्टर की, तो सबसे पहले जो वीडियो बनाई गई है, जैसे ही इनके शोहर ने, इस खातून के एजाज नामी शोहर ने कहा कि जी मेरी बीवी के साथ ये हरकत हुई है, उसकी बीवी एकदम उठ के बाहर आ गई थी। उसकी बीवी का भी छोटा सा मौकिफ सुनाता हूँ, फिर इसको हम कंक्लूड करते हैं, फाइनल करते हैं। तो ना मैं चेक करवाने गई थी तो
डॉक्टर ने दिमाग से टच करने की कोशिश की है और जिसम पे हाथ फेरा। जी, आपने सुना ये खातून भी यही बता रही थी कि मैं बैठी थी, मुझे कहा ज़बान दिखाएं और इस डॉक्टर ने अपनी ज़बान साथ लगा दी। उसके बाद ये खातून बाहर उठ के भागी हैं, जिसके बाद ये एजाज जो शख्स है इसने आके बहुत ज़्यादा शोर किया और कहा कि मुझे जो है आप अपने घर से भी बुलाएं, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो किया जाता है। इस वक्त नर्सेज जो हैं उन्होंने भी अपना, जो वहाँ स्टाफ है उन्होंने भी अपना एक मौकिफ दिया है, वो भी छोटा सा एक मौकिफ सुन लें अब, ताकि स्टाफ का भी एक मौकिफ आ जाए। इस जगह पे मैं बैठी हूँ, इधर डॉक्टर साहब का फोकस है। डॉक्टर साहब सिर्फ इधर स्क्रीन पे देखते हैं। आके ले जमींदी है 3-4 नर्सा होंदियां वो चेक करेंदियां डॉक्टर मशीन हले बेटा हाथ ही नहीं लेंदा धियां बड़ा तरह समझदा बड़ा इज्जतदार बंदा बेटियां तरह समझ के एडा अच्छा बंदा जान के किसे फसाया। ये छोटा सा मौकिफ मैंने आपको स्टाफ का भी सुनाया, लेकिन स्टाफ का मौकिफ इसलिए क्योंकि डॉक्टर उनके अपने हैं, जगह उनकी अपनी है, सीसीटीवी कैमरास भी वहां लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल ताहाल जो पुलिस के पास मौकिफ है वो ये है कि डॉक्टर ने अभी तक इकरार जुर्म नहीं किया है और इनकार कर रहे हैं। स्टाफ ने भी डॉक्टर के हक में बयान दिया है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी डॉक्टर की, जिसमें शुरू में नजर आ रहा था कि डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान और चुप करके खड़े हैं। अगर किसी पे कोई इल्जाम लगाया जा रहा होता है तो वो फौरन से उसका रेजिस्ट करता है और आगे से कहता है कि जी मैंने ऐसा नहीं किया है, ये झूठा इल्जाम है, ये खड़ा था या फला लोग हमारे ऑफिस में मौजूद थे, ये झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर ने उस जगह इसको कहीं भी नहीं कहा कि ये जी मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। मतलब काउंटर जो था वो डॉक्टर का बहुत ज्यादा डाउन था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये जो खातून है जिसके साथ ये वाकया हुआ है, तो ये वाकया ऐसा लग रहा है कि हकीकत पर मबनी है। आगे देखा जाएगा कि इस वाकये के बाद क्या चीज सामने आती है पुलिस की तहकीक के बाद। फिलहाल जो वाकया था वो आपके सामने रिपोर्ट किया है, लेकिन अपनी खवातीन को महफूज रखने के लिए आपको चाहिए कि कोई ना कोई घर का फर्द, कोई लेडीज, कोई जेंट्स, कोई ना कोई जरूर साथ जाया करे। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं और भी मुख्तलिफ पेशे हैं, आप अपनी खवातीन को अकेले ना भेजिए, साथ जाइए, तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाइए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।